कुभाव अनख आलसहूं, नाम जपत मंगल दिशि दस। भाव से जपो, कुभाव से जपो, अभाव से जपो, जैसे भी जपो, पर जपो। सप्तम स्कंद में तो भागवत के कहते हैं कि गोपियों ने प्रेम से जपा, कईयों ने गालियां देकर भी जपा, ऐसा भी नहीं है। शिशुपाल वो भगवान को नित्य 100 गालियां देता था। उसकी माँ को वरदान दिया था भगवान ने कि जब तक ये 100 से ऊपर नहीं जाएगा इसे नहीं मारेंगे। तो वो गिनकर 100 गालियां देता था भगवान को रोज, तो वो उसका उद्धार हुआ। जैसे भी लो, पर भगवान का नाम लो तो सही, एक बार लेकर तो देखो। जिसने भगवान का नाम लिया उसका कभी नाश नहीं हुआ, सदैव कल्याण ही हुआ है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मंगल ही हुआ है। सप्तम स्कंद में कहते हैं गोप्याद कामाद भयात कंसो, द्वैषाद चैद्यादयो नृपः, संबंधाद वृष्णयः स्नेहम, यूयम भक्त्या वयम विभो। कंस ने भी भगवान का स्मरण किया, कंस भी स्मरण करता था। जब नारद जी ने बताया कि काले वर्ण का है, तो उसे हर काली चीज में कृष्ण दिखाई देते थे। शिशुपाल गालियां देता था, गोपियां प्रेम से भजती थी, पर जैसे भी भजो, भगवान का स्मरण करोगे तो कल्याण होगा। पर लेकिन स्मरण करना भी है, ये तो लिखा है कि भाव कुभाव अनख आलस। फिर भी जिस भावना से जपोगे भगवान वैसी दृष्टि वैसे तुम्हें दर्शन देंगे, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। भाव से जपोगे तो भगवान के रूप में, शत्रु के रूप में जपोगे तो शत्रु के रूप में। रावण से किसी ने पूछा कि तूने भगवान से शत्रुता क्यों की? तो रावण बोला, मैंने सीता हरि हरि के लिए, सीता हरि हरि के लिए, सीता को हरा, पर किसके लिए? उस हरि के लिए। रावण जानता था कि अब तामसी देह भजन नहीं होगा, तो शत्रुता उसने की, उससे भी भगवान मिले। पर शत्रुता की तो जिस रावण के घर 1 लख पूत 1.25 लख नाती, ता रावण घर दिया न बाती। ऐसा नाश हुआ कि कोई दिया बाती देने वाला भी नहीं बचा। और एक गीध है। अच्छा, नाम की कितनी पवित्रता है, नाम में इतनी महिमा है कि तुलसी जी भी कहते हैं और शंकर भगवान भी कहते हैं। रामचरितमानस में शंकर जी कहते हैं, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गिद्ध गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गति दीन्ही
भगवान ने गीध को। वो जटायु जी गीध थे और मांस खाने वाला पक्षी, और पक्षियों में भी अधम खग, उसको भी भगवान ऐसी गति देते हैं जो योगियों के लिए भी दुर्लभ है। भगवान शंकर कहते हैं इसलिए गिद्ध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी, गति दीन्ही जो जाचत जोगी, मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजीर बिहारी। इसलिए भगवान के नाम की जो है बहुत महिमा है, बहुत महिमा है। शुकाचार्य ने कहा भगवान का नाम ले परीक्षित तेरा कल्याण अवश्य होगा। तो षष्ठम स्कंद में ये दिव्य अजामिलोपाख्यान की कथा है। यमदूत और यमराज का संवाद है। यमराज कहते हैं यमदूतों, जो व्यक्ति माथे पर तिलक धारण करता हो, गले में तुलसी की माला धारण करता हो, उसे भूल कर भी कभी नरक न लाना। जो एक बार भगवत स्मरण करे वह नरक का अधिकारी नहीं। पर स्मरण कैसे करे? दंभ होकर नहीं, हृदय से। जिस दिन राम निकल जाए वो भाव से निकले और सिया राम मैं सब जगह देखा, सीता राम हर जगह दिखने लग जाएं। यमराज कहते हैं ऐसे भक्तों को कभी नरक न लाना। यमदूतों ने क्षमा मांगी। यहां षष्ठम स्कंद में देवताओं और विश्वरूप की एक कथा है कि जब बृहस्पति जी नाराज हो गए थे तो देवताओं ने ये त्वष्टुर्दैत्यानुजा भार्या रचना नाम कन्निका सन्निवेशस्तयोर्यज्ञे विश्वरूपश्च वीर्यवान। त्वष्टा ऋषि के दो पुत्र थे, सन्निवेश और विश्वरूप। विश्वरूप देवताओं के गुरु हुए, पर एक दिन यज्ञ में यहाँ वृत्रास कहते इंद्र जो है उसके कल्याण के लिए उसे युद्ध में विजय मिले, इसलिए इन्होंने इंद्र को नारायण कवच की शिक्षा दी और दीक्षा दी। नारायण कवच बड़ा अद्भुत कवच है। कहते हैं जो व्यक्ति से धारण करता है, हाँ, उसे भूत प्रेत यक्ष किन्नर मानव किसी का भी भय नहीं रहता, उसकी सदैव भगवान सहायता करते हैं। ऐसा नारायण कवच बड़ा सुंदर है। नारायण कवच उसकी विधि भी है, उसमें कैसे करें पाठ। ओम हरि ओम ओम हरिर्विदाद्यान् मम सर्वरक्षां निस्याङ्घ्रिपद्मापदकिन्द पृष्ठे ददारि चरमाशिगदेषु चापपासान्दधानोष्टगुणोष्टबाहु जलेषु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासात् स्थलेषु मायावटुवामनो व्याघ्रविक्रमाखेवतु विश्वरूप दुर्गेषु टव्यादिमुखादिषु प्रभोपाया नृसिंहासुरयूथपारे विमुञ्चतो यस्य महट्टहासं दिशो वनेभिरुनिपतश्च गर्भा रक्षत्सु मामाध्वनियज्ञकल्पास्वन्दष्टयोर्नितधरो वराह रामस्त्रिकूटे स्वदविप्रवासे स लक्ष्मणो व्याधिभरतो व्रजोऽस्मान् मामुग्रधर्मामखिलप्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात् दत्तस्वदत्त दत्तयोगनाथ पायात् गुणेशः कपिलकर्मबन्धः सनत्कुमारो वतु कामदैवादर्शि मां पतिदेव हेलनात् देवर्षिवर्य पुरुषाचनन्ता कुर्मो हरिर्मानिरयादशेषात् धन्वन्तरिर्भगवान् पातुपद्याद्वन्दद्भयोदृशभो निर्जितात्मा यज्ञश्च लोकादवता जनान्दाद् बलो गणात् क्रोधवसान्द्रहीन्द्रद्वैपायनो भगवान् प्रबोधात् बुद्धिष्टुपाखण्डकला प्रमादात्
कल की कले कालमलात्तपादु धर्मावतार कृतयोवतार मां केशभोगदया प्रागरव्याद् गोविन्दा संगमवात्त वेणु नारायण प्राण उदार शक्तिर्मध्यायने विष्णु नितेन्द्रवाणे देवोपराणे मधो ग्रहन्त्वा सायन्द्रधामावतु माधवो मम। इस प्रकार यह नारायण कवच है। कुछ श्लोक हमने कहे। अंतिम श्लोक है विदिक्षु दिक्षु धवता समन्तता दन्तर्बहिर्भगवान् नारसिंह प्रयापयल्लोकभयं स्वनेन स्वतेजसा ग्रस्त समस्ततेजा मघवन्य